चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अगली खबर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। जी हां, उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका नहीं है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है। यूपी पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष है। कल उपचुनाव में होने वाली वोटिंग को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ये बयान सामने आया। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव वोटिंग में भी कहीं गड़बड़ी नहीं हुई थी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे और कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई थी। ये 3 चुनाव हैं जिसमें 1 लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और जो चुनाव आयोग के मानक हैं उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम लोगों के पास 65 कंपनी CAPF अर्धसैनिक बल, 33 कंपनी हमारी PAC, इसके अतिरिक्त 15,000। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अगर हम लोग मिला लें और 7,500 होमगार्ड, इतना व्यवस्थापन किया गया है। और उसका इंटरनल व्यवस्थापन जो वहाँ के प्रेक्षक हैं उनके निर्देशन में किस तरह से रैंडमाइजेशन करके ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराएगी। और कल पार्टियां हमारी पहुंचनी शुरू हो गई हैं, सभी पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कल पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। इसके साथ साथ हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पे भी बैरियर लगा के चेकिंग की लगातार कर रहे हैं। तो कल उपचुनाव होने हैं, इससे पहले हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ अनुपम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अनुपम, चूंकि कल चुनाव होने हैं इसलिए तैयारी आज से ही लगातार की जा रही है और इसके अलावा रामपुर में सपा प्रत्याशी भी धरने पर बैठे हैं। प्रशासन की कैसी है तैयारियां कल के बाईपोल्स को लेकर, जानकारी दीजिएगा। शीनम, देखिए, भले ही यहाँ पर शाम के वक्त थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन सियासी तौर पर इतनी गर्मी है कि लगातार माहौल पूरी तरह से गर्म है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के बाहर धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जहां तक आपने प्रशासन की बात की तो देखिए, प्रशासन ने पूरी तैयारी यहां पर कर ली है कल के मतदान को लेकर के। हमने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से खुद बातचीत की थी। उनका कहना था कि 454 पोलिंग बूथ हैं और इन पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। साथ ही साथ जो पहचान पत्र हैं उनको भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। 12 तरह के पहचान पत्र चुनाव आयोग के द्वारा मान्य किए गए हैं, उनको लेकर के लोग वोट कास्ट करने के लिए आ सकते हैं। 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए गए हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर बांटे गए हैं, जोनल्स बांटे गए हैं। आज सुबह से ही 11 बजे के बाद से पोलिंग पार्टियाँ जो है रवाना कर दी गई थी और सभी पोलिंग पार्टियाँ अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुँच गई हैं। कल सुबह से ही लगातार 5:30 बजे से आपको बता दें कि जो मतदान की जो तैयारियां होती हैं, जो वहां पर पीठासीन अधिकारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे और उसके बाद से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षा को लेकर लगातार प्रूफ प्लान बनाया गया है। जो कमांडोज हैं अलग अलग फोर्सेस के, वो वहां पर तैनात रहेंगे। यूपी पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां तैनात की गई हैं। जो संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं, अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं, वहां पर भी अतिरिक्त फोर्स बढ़ाई गई है। साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं को लेकर के खास तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि जो बुर्के में महिलाएं आती हैं या और जिस तरीके से अलग अलग तरह से चेहरा जिन महिलाओं का ढका होता है, उनको ये कहा गया है कि उनको पहचान दिखानी होगी और जो उनके आइडेंटिटी कार्ड पर या जो भी वो आधार कार्ड लेकर के आ रही हैं उस पर जो फोटो है उससे उनके चेहरे का मिलान करने के बाद ही उनको वोट कास्ट करने दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सियासी पारा पूरी तरह से इस समय साथ में आसमान पर है। आजम खान से भी अभी कुछ देर पहले हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने भी पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इस बात को कह रहा है कि हम निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहे हैं। किसी भी तरह से कोई भी दबाव प्रशासन के ऊपर नहीं है। प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, पूरी रणनीति तैयार की है और ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो माहौल गरमाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। शीना।
बिल्कुल, बयानबाजी भी लगातार जारी है, लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि तैयारी पूरी कर ली है प्रशासन ने। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि पूरी तैयारी है और सुरक्षित तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये मतदान संपन्न होगा। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था विधानसभा चुनाव में, ये उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अनुपम, जो कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो धरना वहां पर दिया जा रहा है, कल चुनाव है और आज धरना, वाकई कह सकते हैं कि सियासी पारा इस वक्त काफी हाई है रामपुर में। बिल्कुल, देखिए शीरम, सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम रजा से लगातार पिछले 3-4 दिन से, जब से हम रामपुर में हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप आजम खान की या समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हुई हैं, अखिलेश यादव की रैली देखें या फिर जयंत चौधरी की जो कल रैली हुई थी उसे आप देखें, जिसमें आजम खान एसपी साहब जिंदाबाद और तमाम सीओ साहब जिंदाबाद ऐसे नारे लगा रहे थे। यानी कि प्रशासन उनके निशाने पर शुरुआत से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आसिम रजा या आजम खान ने अभी हालिया तौर पर प्रशासन को टारगेट पर लिया है। प्रशासन की भूमिका पर लगातार वो सवाल खड़ा कर रहे थे और जिस तरह से चुनावी रैलियों में भी प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो अब यहाँ पर चुनाव से कई घंटों पहले आसिम रजा इस तरीके से धरने पर बैठ गए हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से उनके समर्थकों को उठाया जा रहा है, पुलिस जो है लोगों को डिटेन कर रही है। ये सब बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक मैसेज दे सकें।